A legacy of lifetime. नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी, आपके सामने आज परिचर्चा पे हम सब पूरा पैनल तैयार है, बैठे हुए हैं और समय होता है। और जिस प्रकार से आप को पहले से पूर्व सूचना थी कि आज हमारे कमलेश रस्तोगी जी, राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष, हमारे कोऑर्डिनेटर मयंक श्रीवास्तव जी, और आज हमारी परिचर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्ति प्रशासन डॉक्टर सत्येंद्र जी हम बैठे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं वो लोग आपसे रूबरू हों और अपना बारे में स्वतः आपसे चर्चा करें। तो अब अगला फ्रेम कमलेश रस्तोगी जी का। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार रस्तोगी, अनुशासन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी, आप सभी लोगों को सादर अभिवादन करता हूं और मैं अपना परिचय इस तरह से भारतीय केसरिया वाहिनी में दे रहा हूं। धन्यवाद। आप और जैसा अभी मैंने आपको बताऊं कि आपका वर्षों का प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सरकार का में इनका अनुभव रहा है और ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद से रिटायर हुए हैं और इस वक्त भारतीय केसरिया वाहिनी में हम लोगों के साथ हैं। अब अगले फ्रेम में आप हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मयंक जी से मिलने जा रहे हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम मित्रों। हाँ, जय श्री राम मित्रों। आप सबके साथ पुनः जुड़ने में, पुनः संवाद करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और आज का दिन बहुत ही विलक्षण दिन है। आज की जो चर्चा है उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा हमारे आने वाले भविष्य के नव निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। आप सबका स्नेह, प्रेम, भारतीय केसरिया वाहिनी के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों का स्नेह व प्रेम मेरे लिए हमेशा एक बूस्टर की तरह काम करता है, एक नए डोज की तरह। तो आप सब अपना प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। जय श्री राम। मयंक जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि ये जो लोग हमें सुन रहे होते हैं ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं और हम काम तो उनके लिए ही कर रहे हैं। और हमारे भी चर्चा में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोरी महाराज जी भी शामिल हो गए हैं, अतुल श्रीवास्तव जी शामिल हो गए हैं, जितने लोग हमारे सुन रहे हैं, जय श्री राम। और अगला फ्रेम में हम आपको डॉक्टर सत्येंद्र जी से मिलवा रहे हैं। नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारतीय केसरिया वाहिनी। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप सभी लोग गौर से सुनिए, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सत्येंद्र जी। अब हम अपनी परिचर्चा शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम एक हृदय विदारक आज घटना घटी है भारतीय केसरिया वाहिनी के समक्ष, जिसके वजह से हम पूरी भारतीय केसरिया वाहिनी आज बहुत ही शोकाकुल स्थिति में है। चूँकि वादा आपसे किया था कि आएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट पूरा करना है। अब मुझे बताते हुए स्वतः बहुत अजीब लग रहा है। हमारे राम जी दुबे, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, इनके एक लौते सुपुत्र की आज वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। और राम जी दुबे हमारे वो योद्धा मध्य प्रदेश के, और उनके साथ ऐसी घटना घटी। इस वजह से पूरा वाहिनी परिवार आज बहुत अत्यंत दुखी है। लेकिन हमें आप लोगों से बीच में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी तो मुझे आना पड़ा। और अब मैं अगले फ्रेम में मैं अपने अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कमलेश कुमार रस्तोगी जी को फ्रेम कर रहा हूं, ये आपसे चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। ये भारतीय केसरिया वाहिनी वर्तमान समय में देश के 6 से अधिक राज्यों में विस्तार कर चुकी है और लाखों लोग जो है इससे जुड़ चुके हैं। साथियों, ये हमारे भारतीय केसरिया वाहिनी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिस स्तर के भी लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर के या डिस्ट्रिक्ट स्तर के या हमारे छोटे सैनिक हों, जो भी हों, वो सब लोग एक बराबर हैं, एक समान हैं। और मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, जो लोग तन मन धन से भारतीय केसरिया वाहिनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बार बार अनुरोध है कि ऐसा कोई भी कार्य न करें, ऐसा कोई भी बात आपस में न करें जिससे कि आपस में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता या भारतीय केसरिया वाहिनी के विपरीत जो है संदेश देश और प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाए। साथियों, ये बहुत आवश्यक है। हमारी भारतीय केसरिया वाहिनी दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। एक से बड़े लोग, हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए बार बार मेरा अनुरोध है कि किसी भी स्तर से कोई ऐसी बात न की जाए जिससे कि भारतीय केसरिया वाहिनी की छवि धूमिल हो। हम आपसे बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा। किसी भी अनुशासन प्रक्रिया को जब तक अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। किसी भी बड़े संगठन हो, देश हो, जिला हो, वार्ड हो या फिर हमारा घर ही क्यों ना हो, अनुशासित होना, नियमित होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस बात से हमारे वाहिनी के जितने भी लोग हैं या जितने लोग हमारे साथ आना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया संदेश है कि आप अनुशासित हों। और अब अगले फ्रेम में हम डॉक्टर सत्येंद्र जी हमसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो मैं अगला फ्रेम डॉक्टर सत्येंद्र जी का। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी, मैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के सुपुत्र की जो दुखद अंत हुआ है उसके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति दे। और इसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने और यूपी के में मुख्यमंत्री योगी जी ने कर्मकांडी ब्राह्मणों को आर्थिक सहायता के लिए जो पैकेज देने की घोषणा की है, उसके बारे में आपके क्या विचार? सत्येंद्र जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि ये मांग मेरी विगत कई समय से चल रही थी कि जो हमारे सनातन के प्रथम प्रहरी हैं, जो हमारे यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में भगवान की सेवा करते हैं और दुनिया भर का इतने संगठन होने के बाद भी कभी इनके प्रति बहुत गंभीरता से किसी ने विचार नहीं किया था। तो मेरी ये था कि जब हम 4 वर्णों को एक साथ एक सूत्र में बांध रहे हैं तो उसमें ये पहला हमारे जो प्रहरी थे, तो इनके लिए हमने आर्थिक पैकेज की बात की थी, मांगी थी, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के, जिन्होंने एक अच्छा सा पैकेज ये कर्मकांडी पंडित और पुजारियों के लिए दिया। और उसी तरह पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हमारी बात को रखा, मान को रखा। मैं इन दोनों मुख्यमंत्रियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पूरी भारतीय केसरिया वाहिनी आप दोनों मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दे रही है। साथ ही इस क्रम में भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द अपना निर्णय लें,
क्योंकि ये अगर परेशान है, आज सभी परेशान हैं, लेकिन इनकी परेशानी भी आप सोचिए। मंदिर कोई जा नहीं रहा, पूजा कहीं कोई करा नहीं रहा, इनका भी अपना परिवार है, इनका भी अपना है। साथ में मैंने एक बात और कही थी जिसको मांग अभी भी मेरी केंद्र से भी है कि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से है कि इनको 5 लाख रुपए का भत्ता भी दिया जाए। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये भी उसको मानेंगे। अब अगले चर्चा में मयंक जी आपके सामने। मयंक जी। जय श्री राम। दर्शकों, पुनः हमारी शोक संवेदनाएं मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामजी दुबे जी के शोकाकुल परिवार के साथ। आज उनके इकलौते सुपुत्र का देहावसान हुआ, आकस्मिक देहावसान हुआ, और किसी भी पिता के लिए ये सबसे बड़ा दुनिया का लॉस होता है। तो मेरी ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि हम दूसरा, इसके आगे मैं अपने अध्यक्ष जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी अधिकारी, पदाधिकारी, सहयोगी, सदस्य, उन सभी को ज़रा अपने विचारों से अवगत कराएं कि सनातनी सेना जो भारतीय केसरिया वाहिनी की धर्म ध्वजा के अंतर्गत गठित की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया है कि 1 करोड़ सैनिकों को हम अपनी धर्म ध्वजा के अंतर्गत लेंगे। तो उस विचार, उस कर्म के लिए, उस ध्येय के लिए हम कैसे अग्रसर होंगे, इस पे अध्यक्ष जी कृपया रोशनी डालें। जी बैंक जी, ये बिल्कुल सही है कि हम अगर 100 करोड़ की आबादी भारतवर्ष के अंदर है तो उसका 1% हमारे योद्धा होने चाहिए। और ये योद्धा की खासियत सिर्फ ये है कि वो धर्म के बारे में जानते हों और ज़रूरत पड़े तो अस्त्र के बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को भारतवर्ष के हर प्रदेशों से हमें वो योद्धाओं को हम चयनित करेंगे, और चयनित करने के बाद हम उन्हें पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पे हम पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कोने में उनको हम भेजेंगे। उनको वो जाएं, हमारा प्रचार प्रसार करें, और प्रचार प्रसार करने के साथ और इनकी जो नियुक्ति होंगी या इनको लिया जाएगा, ये बहुत ही सोच समझ के इनके लिए पूरा इनकी फेसबुक, सोशल आईडीज़ को भी खंगाला जाएगा कि इनके विचार क्या रहे हैं समाज के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति, और ये कितने निष्ठावान हैं। उसके बाद एक शपथ पत्र के साथ इनको हम अपने सनातन योद्धा सैनिक हम उनको बनाएंगे, और उन्हें राष्ट्र और अपने देश और सनातन अपने धर्म के लिए एक सजग प्रहरी के तौर पे हम समाज में भेजने का काम करेंगे। मैं जी अब सत्येंद्र जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जी बताएं। अध्यक्ष जी, ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि सनातन सेना का गठन किया जा रहा है भारतीय केसरिया वाहिनी के तहत। इससे निश्चय ही सनातन धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। लेकिन यहाँ मेरा एक प्रश्न आपसे है कि जो सनातन सैनिक होंगे, ये अपना समय देंगे सनातन परंपरा के लिए, और तो इनका और इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए भी भारतीय केसरिया वाहिनी कुछ इनके लिए कर रही है या क्या कर रही है, इसके बारे में आप हितेश गौतम जी लाइव में सुन रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, आपका स्वागत है। शंभू जी आपका स्वागत है। सत्येंद्र जी, आपने जो एक क्वेश्चन किया, जो पूर्णकालीन हमारे ये योद्धा होंगे, निसंदेह अगर वो पूरा समय समाज के लिए दे रहे हैं, अपने वाहिनी के लिए दे रहे हैं, अपने सनातन रक्षा के लिए दे रहे हैं, अपने राष्ट्र रक्षा के लिए दे रहे हैं, तो निसंदेह उनके भी भक्ता की व्यवस्था वाहिनी करेगी, निश्चित करेगी। और उस भक्ते से वो अपना खर्चा, अपने परिवार के खर्चे को आराम से वो उठा सकते हैं, इतना उन्हें पर्याप्त मिलेगा। लेकिन निष्ठा जरूरी है, राष्ट्र के प्रति प्रेम जरूरी है, अपने धर्म के प्रति प्रेम जरूरी है, अपने वाहिनी के प्रति कटी संकल्पता उनकी जरूरी है। उन्हें जरूर भक्ता मिलेगा और वो हमारे दिए हुए कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करें।
उन अपने घर की चिंता वो वाहनी पे छोड़ दें। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और इसके आवेदन अब हम कल से लेना चालू करेंगे। भारत के विभिन्न हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जितने भी वाहिनी के अभी वर्तमान योद्धा हैं, वो सब उन रत्न को चयनित करने में लग जाएं। इसके लिए हमारे पैनल के जितने भी संगठन अब तक हमसे जुड़ चुके हैं, इनको भी हम एक मैसेज देकर भी कहेंगे कि आप भी वो अच्छे सनातन योद्धा हमें दीजिए। भारतवर्ष के समस्त प्रांत, समस्त जनपदों से हमें ये योद्धा चाहिए। जी मैन जी, आप शायद कुछ। अध्यक्ष जी, ये आपकी पहल बहुत अच्छी है। साउथ इंडिया में केरल राज्य से पनपे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की आर्मी का गठन भी शायद इसी प्रकार हुआ, लेकिन वो आज की तारीख में राष्ट्र के विरुद्ध काम करने में ज़्यादा संलग्न है। तो क्या ये वाहिनी की सेना गठित करके आप उनको कुछ जो है मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई आप उनको संदेश देना चाह रहे हैं? मैन जी, इस तरीके के संगठन भारत को तोड़ने के लिए, हमारे हिंदुत्व को तोड़ने के लिए बहुत बन रहे हैं। एक वही नहीं, आज भी आप कश्मीर में देख लीजिए, आज भी आप दुनिया भर के ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स देख लीजिए जो हमें लोग कमजोर समझ के हमें खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं। निसंदेह ऐसे तमाम जो राष्ट्रद्रोही संगठन हैं, ऐसे तमाम वो जो हमारे सनातन के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये सेना खड़ी की जा रही है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपनी सनातन भक्ति पे है विश्वास, तो इस सेना में आपका स्वागत है। जी आप बताएं। अध्यक्ष जी, ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छे सोच है आपकी, पर आज ये देखा जा रहा है कि हमारे ही कुछ धर्म धुरंधर प्रतिष्ठित कथावाचक हों, महात्मा हों, वो एक दोहरी नाव पे पैर रखते दिख रहे हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा मुरारी बापू जी का। इनके सुनने वाले मानने वाले बहुत हैं, लेकिन ये राम के नाम के साथ साथ अली मौला गा रहे हैं आजकल। गुरु माँ का नाम लेना चाहूँगा, वो अल्लाह अल्लाह कह रही हैं। चित्रलेखा जी, राधे माँ, इनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुरारी बापू जी का विषय है, गुरु माँ का विषय है, चित्रलेखा जी का, और वो एक बम्बई की जो त्रिशूल लेके राधे माँ, ये लोग बड़े चर्चित नाम हैं। लेकिन मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुरारी बापू जी के लाखों लोग फॉलोअर हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनके भजन में मौला मौला गाना, ये हमें कहीं ना कहीं खटकता है। गुरु मां के, मोहम्मद और अली के बारे में भजन गाना, हमारे सनातन, हमारे कृष्ण, हमारे ये गीता के मंचों पे इस्लामीकरण को घुसाना, मुझे लगता है ये लोग कहीं ना कहीं, जो लोग गजवाए हिंद की परिकल्पना देख रहे हैं, ये लोग सनातन को मजबूत करने का काम नहीं, सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है गुरु मां को अल्लाह अल्लाह, हम मोहब्बत अल्लाह अल्लाह करने का? अल्लाह अल्लाह करने वाले बहुत लोग हैं। आपको अल्लाह अल्लाह करने के लिए वहां नहीं भेजा गया। आपको सम्मानित प्रतिष्ठित वहां तक पहुंचाने का काम आम सनातनियों ने किया है, आम हिंदुओं ने किया है। ऐसे ढोंगी बाबाओं का भारतीय केसरिया वाहिनी बहिष्कार करती, खुले आम बहिष्कार करती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे कथावाचक जो अपने कथा मंचों पे बैठ के मौला और अल्लाह की बात करें। हम प्रबल इनका विरोध करते हैं।
हमारे आचार्य किशोरी महाराज जी, भारत के तमाम भाषाओं में इनको जो है भगवत कथा का अभ्यास है। हमारे जिला अध्यक्ष बनारस, हमारे ना जाने कितने आचार्य हैं हमारे अपने ही संगठन में, जो सिर्फ इसलिए प्रचारित नहीं हो पा रहे हैं कि लोगों का उस तरीके से ग्राउंड नहीं बन पा रहा है इनके लिए। हम सब मिलके ऐसे लोगों का, ऐसे महान लोगों का हम रास्ता प्रस्तुत करें, उन विद्वानों का हम रास्ता प्रस्तुत करें जो वाकई में सनातन के लिए कुछ करना चाहते हैं। सनातनियों के लिए दर्द है, हिंदुत्व के लिए दर्द है। हम ऐसे बाबा और ऐसे कथावाचकों का बिल्कुल विरोध करते हैं जो हमारे सनातन मंचों में बैठकर वहां पर इस्लाम की पैरवी करें या ईसाइयत की पैरवी करें। ये हमारे अपने नहीं हैं, इनका घोर विरोध करती है भारतीय केसरिया वाहिनी। जी बैंक जी कुछ कह रहे थे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, वैसे तो ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, एक ही बात है, गॉड कहिए, एक ही बात है। लेकिन ये एक ही बात वाली फिलॉसफी ये सिर्फ हिंदू क्यों करते हैं? हिंदू मंदिरों में रोज़ा अवतार कराया जाता है, हिंदुओं द्वारा भाईचारे की बात कही जाती है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि हिंदू कथावाचकों द्वारा अली मौला और ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन आज तक एक भी मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम मौलाना, मुस्लिम मौलवी इस प्रेम को दर्शाने के लिए किसी नवरात्रि, किसी होली, किसी दिवाली, किसी बड़े मंगल, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हिंदुओं का, भारतीयता का, भाईचारे का परिचय देते नहीं दिखता। तो इसमें आप इन मौलवियों को, इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को कोई संदेश देना चाहें अगर, तो आप क्या देना चाहेंगे? आपके शब्द क्या होंगे? देखिए मयंक जी, ये तो इस विषय में बहुत स्पष्ट है कि उनका बिल्कुल ये मानना है कि वो सिर्फ उनका एक ही है अल्लाह, इसके अलावा वो किसी को नहीं मानते। ठेंगे से आप उनको दुनिया भर के जो है भाईचारा, आप जितना आप लोग गवा दें, हिंदू मंदिरों में आप जो है रोज़ा अफ्तार करवा दें, वो भजन करने वाले नहीं, ना ही वो पूजा करने वाले, ना ही मंदिर में जाने वाले। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये एक तरफा मोहब्बत है। और जितने ये कथावाचक हैं अपने मंचों में बैठ के मौला मौला अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये अगर इनके बूते हैं तो ये मस्जिद में जाकर एक बार गीता का पाठ करके दिखा दें। जहां कहेंगे वहां मनोज श्रीवास्तव इनके आजीवन गुलामी करने को तैयार है। एक बार वहां पर भी भगवान का ध्यान करके एक मूर्ति रखकर एक भगवत गीता करके दिखा दो। जब तुम वहां पे नहीं दिखा सकते तो हमारे हिंदू मंदिरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का कौन सा तुम्हें अधिकार दे दिया है? इतने बड़े तुम अभी नहीं हो गए हो जो हमारे सनातन भावनाओं के साथ खेल सको, चाहे वो कितना बड़ा नाम क्यों ना हो। ना किसी के प्रभाव में आना, ना किसी के अभाव में आना। ये हमारी अपनी जिंदगी है, हमारी सनातनियों की जिंदगी है। हम इसके साथ खेलने वालों को कभी बख्शेंगे नहीं। अब लगभग सबके प्रश्न हो गए हैं। अच्छा जी, क्षमा चाहूंगा पहले तो कि इस समापन से पहले मेरे मन में एक बड़ा विषम सवाल आ रहा था। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक सम्मानित नेता ने मंदिरों की सोने पे एक सवाल उठाया। जैसे ही उनका ये सवाल मेरे कानों में पड़ा, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मुझे तुरंत आपकी याद आई, क्योंकि इसी तरह की कोई सवाल, कोई प्रश्नावली आपने भी तैयार की थी, परंतु उसमें हिंदू मंदिरों के साथ साथ और भी धर्मों के ट्रस्टों की, और भी धर्मों के मदरसों की, चर्चों की बात कही गई थी। तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया और ये लीक होके आधे सवाल वहां पहुंचे जिसे कांग्रेस वाले नहीं पकड़ पाए? महक जी, मैंने लॉकडाउन जब हुआ और अगर किसी लाइव पे सारे वीडियो हैं
अगर कोई अगर देखना चाहे तो ईमानदारी से मैंने देश की समस्याओं को सबके सरकार के सामने और सबके सामने रखा। और ये बिल्कुल सही है कि आप अगर 5 दिन का भारत की वित्त मंत्री का अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें और हमारे उन 40 दिनों की वार्ता सुन लें तो उसमें आपको इस 5 दिन का पूरा अंश मिल जाएगा, जो मैंने पहले 1 महीना पहले ही कह दिया था। और जहां तक बात रही थी मेरी, असल में कांग्रेस के संग बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास कोई थॉट्स तो है नहीं कि वो इधर उधर से अब चोरी करने लगे हैं थॉट्स। मैंने ये जरूर कहा था कि भारत के जितने भी ट्रस्ट हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी ट्रस्ट हैं, इन ट्रस्टों के जितने भी पैसे हैं इनको एक जगह संग्रहित करके लोगों को पेंशन पॉलिसीज के तहत पेंशन दिया जाए या राहत दी जाए या बैंक से लोन दिया जाए। मैंने कई बातें कही थी, लेकिन इन्होंने मस्जिद की बात नहीं कही, ईसाई मिशनरी की बात नहीं कही। इनकी निगाह सिर्फ मंदिर के सोने पे ही गई, क्योंकि इनको मंदिर खटकता है, इनको हिंदुत्व खटकता है, इनको सनातन खटकता है। इन्होंने चोरी भी की तो बहुत आधी अधूरी और थोड़ी सी और अपने मानसिकता के अनुसार चोरी की। मैं इनके लिए, इनके विवेक के लिए अफसोस जाहिर कर सकता हूं और ईश्वर से कामना कर सकता हूं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दें, कम से कम ऐसे कार्य जरूर करें जिससे आम जनता इन्हें थोड़ा सा गंभीर ले सके। इसके साथ ही आज अपने समापन को करने से पहले एक बार पुनः हमारे योद्धा जितने भी हैं ये आए, हमें आवेदन दें और आप जितना मेहनत करेंगे हमारे लिए उतना आप हमारे अग्रिम पंक्तियों के सेनानी बनते चले जाएंगे। आप सनातन की मेहनत की सेवा कीजिए, अपनी राष्ट्र की सेवा कीजिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा कीजिए। आपके घर की, आपके पॉकेट की का ध्यान वहां नहीं उठाएगी। इस मैसेज को जितने लोग सुन रहे हैं अधिक से अधिक फॉरवर्ड करना, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि हमारी नौकरी छीन रही है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि योग्यता सिर्फ एक होनी चाहिए। आपको धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, आपको राष्ट्र के प्रति आस्था होनी चाहिए और कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। तो आपका इस योद्धा के लिए आप उपयुक्त हैं। और इसी चर्चा के साथ मैं आज डॉक्टर प्रोफेसर मनीष श्रीवास्तव जी को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। प्रोफेसर मनीष जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं और सामाजिक जीवन बहुत लंबा है। आज उनको भारतीय केसरिया वाहिनी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मैं मनोज चतुर्वेदी, स्वतंत्र पत्रकार और शास्त्री चैनल के मालिक हैं, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय केसरिया वाहिनी बनाया गया, उनका हम तहे दिल से स्वागत और साधुवाद देते हैं। वहीं दीपा सिंह को उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। दीपा जी एक सीनियर अधिवक्ता हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, और उनका काफ़ी बड़ा सामाजिक अनुभव रहा है। उनको प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाने का हम सभी सारी वाहिनी आपको तहे दिल से आपका स्वागत करती है। इन्हीं बात के साथ आज की चर्चा समाप्त। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय था वो ये था कि हम इन कथावाचकों के बारे में क्या विचार रखते हैं। हम इस बेरोजगारी के समय में हम भारतवर्ष में 1 करोड़ योद्धाओं की भर्ती कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है
और इसको जितना आगे आप पहुंचा सकते हैं उतना बढ़िया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार को शाम 5 बजे। प्रतीक्षा कीजिएगा, हमारे साथ हमारा पैनल होगा, नई विषय होंगी, नई चर्चा होंगी, इंतजार जरूर कीजिएगा। और मैं अभी सभी अपने पैनलिस्ट की तरफ से और अपने तरफ से वंदे मातरम कहना चाहता हूं। एक बार जोर से सब लोग बोल दीजिए ताकि हमारे सभी सुनने वाले के पास चला जाए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों, मैं आपका अपना मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी निगरानी समिति भारत। अगले रविवार को फिर मिलेंगे शाम 5 बजे।